हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज इस वीडियो में हम पर्वतनी एकादशी की चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को सबसे पहले पर्वतनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पर्वतनी एकादशी भाद्रपद एकादशी को कहते हैं। आप सब जानते हैं कि पद्मनी एकादशी को पद्मा एकादशी, पार्श्व एकादशी, जयंती एकादशी, जल झूलनी एकादशी और वामन एकादशी भी नामों से जाना जाता है। पर्वतनी एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से योग निद्रा में चले जाते हैं और पर्वतनी एकादशी के दिन करवट बदलते हैं। करवट बदलने से भगवान विष्णु का स्थान परिवर्तन भी होता है, इसलिए इस एकादशी को पर्वतनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी बहुत ही शुभ संयोग में आती है क्योंकि इन दिनों में हमने अपने घरों में गणपति बप्पा को विराजमान कर रखा है और साथ ही 16 दिन के महालक्ष्मी व्रत का पूजन भी चल रहा होता है और इन सब के बीच में आती है पर्वतनी एकादशी। इसकी कथा सुनने मात्र से ही व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए अपने जीवन की मंगल कामना के साथ एकादशी कथा शुरू करते हैं। तो पहले आप लोग सब अपने अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए, उनका आह्वान कर लीजिए। भगवान नारायण का, माँ लक्ष्मी का, श्री गणेश जी का, सबका ध्यान करके कथा शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को इस एकादशी व्रत की कथा सुनाई थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था जो मेरा परम भक्त था। वो विधि विधान से मेरा पूजन किया करता था और रोज़ाना ही ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने देवताओं की पूजा से प्रसन्न होकर वामन रूप धारण किया और फिर राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर महाराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि की परीक्षा ली। बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर रखा था, लेकिन उसके अंदर एक सबसे बड़ा गुण था कि वह कभी किसी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं जाने देता था। वह ब्राह्मण को दान में मांगी हुई वस्तु अवश्य देता था। मैंने वामन रूप में बलि से 3 पग भूमि मांगी। बलि ने वामन स्वरूप भगवान विष्णु की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उसने 3 पग जमीन देने का वचन दे दिया। वचन मिलते ही मैंने अपना विराट रूप धारण किया और एक पांव से पृथ्वी तो दूसरे पांव की एड़ी से स्वर्ग और पंजे से ब्रह्मलोक को नाप लिया। अभी तीसरा पग बचा था और राजा बलि के पास देने को कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए बलि ने वचन पूरा करते हुए अपना सिर मेरे पैरों के नीचे रख दिया और इस तरह से भगवान वामन ने तीसरा पैर राजा बलि के सर पर रख दिया। राजा बलि की वचन प्रतिबद्धता से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया। इसी कथा के साथ भगवान नारायण का एक जयकारा लगाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी मैया की जय, गणपति महाराज की जय। इस एकादशी को विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान फलदायी माना जाता है। साथ ही इस दिन रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं और जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं।
जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन कर लिया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। दान करने के उपरांत मनुष्य को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल लोक को चला गया। इससे इस बात का भी बोध होता है कि अति हर कार्य की बुरी होती है। एकादशी व्रत का पालन करने वाले को प्याज लहसुन का उपयोग नहीं करना चाहिए। श्री हरि की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और हो सके तो उस दिन स्नान आदि से जल्दी निवृत्त होकर श्री नारायण का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। पीले फलों का उन्हें भोग लगाना चाहिए और प्रभु की आरती करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु सहस्त्र नाम या और भी विष्णु जी के मंत्र हैं, आप उनका जितना हो सके उतना जाप करना चाहिए। व्रती को फलाहार का नियम पालन करना चाहिए। चाहे तो आप निर्जले का व्रत भी रख सकते हैं, उसका भी नियम का पालन कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको सुविधा अनुसार जो ठीक लगे आपको वो करना चाहिए और अगले दिन पारण के समय क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आपको पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।